नमस्कार, मैं विपिन कुमार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ द सोशल डाइस की एक खास पेशकश 50-50 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। आबकारी घोटाला मामले में अभी भी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कटघरे में खड़ा एनटीए, अनुभवहीन प्राइवेट कंपनियों के भरोसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कराने में असफल। पानी की उपलब्धता हुई कम, दिल्ली पर मंडराया जल संकट, पानी के लिए मचा हाहाकार। दिल्ली में जल संकट के लिए अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी, दिल्ली के एलजी पर लगाया आरोप। इंटरनेट मीडिया पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तेज हुआ संग्राम। भाजपा ने दिल्ली के सीएम, जल और स्वास्थ्य मंत्री पर टैंकर माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने जल संकट के लिए हरियाणा के सीएम, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर व पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। गर्मी से बचने के लिए बाथटब में नहा रहे थे बच्चे, डूबने से हुई 2 की मौत, बाकी 2 हुए हॉस्पिटल में भर्ती। एम्स ट्रामा सेंटर में सड़क हादसे के शिकार युवक के अंगदान से मिला 4 नए लोगों को जीवन दान। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनडीए के सारे साथी दलों का एक मत, किसी भी अफवाह में न आए, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। 25 जून से शुरू होगा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण व मतदान केंद्र स्थापना की प्रक्रिया। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष होने हैं विधानसभा चुनाव। सरकार और विपक्ष पहले ही सत्र में एक दूसरे से लड़ने को तैयार। संसदीय परंपरा को दरकिनार कर रही है भाजपा। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लगाए भाजपा पर कई आरोप। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र में कहा 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानून को किया जाए स्थगित। फिर से संसदीय समीक्षा की उठाई मांग। दलाई लामा को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद में भारत ने रखी अपनी बात। धार्मिक कार्यकलापों के लिए दलाई लामा है स्वतंत्र। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 2 दिन की राजनीतिक यात्रा पर पहुंची भारत। शेख हसीना के साथ पीएम मोदी ने आज की वार्ता। लोकसभा चुनाव के बाद अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, दिए 30 नए स्कूलों की सौगात। अयोध्या में श्री राम के चरणों में पगड़ी समर्पित करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पगड़ी बांधकर नीतीश कुमार को हराने की लिए थे सौगंध, अब कराएंगे मुंडन। हिमाचल में डॉक्टर राजेश को साथ लाना मुख्यमंत्री सुक्खू की हो सकती है बड़ी रणनीतिक जीत। विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया कांग्रेस की एकजुटता का संदेश। पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक से नाराज लोगों ने फेंकी स्याही। राजस्थान में भाजपा सरकार के बीच मचा अंतर्कलह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच बढ़ती जा रही हैं दूरियां। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। पी चिदम्बरम ने ममता बनर्जी से चुनाव प्रचार में आने का किया आग्रह। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी के सचिव पर उठ रही उंगली। तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री से है आग्रह, करा ले जांच, सारी जांच एजेंसियां हैं उनके पास। नीट और यूजीसी नेट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का कई राज्यों में प्रदर्शन, पुतला फूंककर जताया विरोध। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार को घेरा। पेपर लीक कराने में कंपनी का ही है हाथ। ईडी ने बिजनेसमैन दीनानाथ झुंझुनवाला के 12 से अधिक ठिकानों पर मारे छापे। 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में की गई कार्रवाई। 1500 रुपए में बन रहा फर्जी आयुष्मान कार्ड। हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है अस्पतालों का भुगतान। असम में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर, 4 लाख से ज्यादा लोग हो रहे हैं प्रभावित। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू एयरपोर्ट से अब सीधे हेलीकॉप्टर की सेवाएं, दर्शनार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। बंगाल में वंश बढ़ाने की खातिर बीमार पति ने अपने 3 दोस्तों से ही अपनी पत्नी का करवाया दुष्कर्म। पुलिस ने एफआईआर लिखने से किया मना तो पत्नी पहुंच गई हाईकोर्ट। केरल राज्य की शिक्षा को लेकर अनोखी मुहिम, स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए गए समाचार पत्र, अन्य राज्यों को भी करना चाहिए अनुसरण। केंद्र सरकार ने दाल के भंडारण सीमा को किया तय। बढ़ती कीमतों को रोकने और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए उठाया ये कदम।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान संघों और एमएसएमई के साथ की बैठक। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर सरकार बना रही है जोर। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश दे चुके जज रवि कुमार दिवाकर हैं कट्टरपंथियों के निशाने पर। जज ने परिवार के लिए मांगी पुलिस सुरक्षा। गुड़गांव की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ ब्लास्ट, कई लोगों हुए घायल। एम्स की नई पहल, 970 बेड का नया अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जल्द होगा शुरू। अगस्त तक इस अस्पताल में चिकित्सा सुविधा शुरू करने का लक्ष्य। अयोध्या में राम भक्तों के माथे पर अब नहीं लगेगा चंदन टीका, चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों को ऐसा करने से रोका। अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह में नहीं है जल निकासी की व्यवस्था, बाहर नहीं निकल पाता है भगवान के अभिषेक व स्नान से निकलने वाला जल। पुजारियों ने स्वयं किया प्रबंध, थाल रखकर नहलाया जाता है रामलला को। अगर चीन को देना है कड़ा संदेश तो भारत व अमेरिका को करना होगा मिलकर काम, अमेरिकी सांसद माइकल मैकोल का बयान। पाकिस्तान में इस निंदा के आरोपी को भीड़ ने थाने से निकालकर जिंदा जलाया। मस्जिदों से की गई थी अपील कि पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। अमेरिकी हथियारों से अब रूस को कहीं भी निशाना बना सकेगा यूक्रेन। अमेरिका ने हथियारों के प्रयोग की यूक्रेन को दे दी इजाज़त। चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की कई इकाइयों पर लगाया प्रतिबंध, नहीं बेच सकेंगे चीन में कोई भी हथियार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में कहा, अगर मैं फिर बनता हूं राष्ट्रपति तो अमेरिका से स्नातक डिग्री लेने वाले विदेशी छात्रों को मिलेगा ग्रीन कार्ड। चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति महत्वपूर्ण। सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करना चाहता है चीन, लेकिन भारत ने नहीं जताई मंशा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर बोला हमला, कहा इमरान खान के जितने जूते किसी ने नहीं चाटे, चापलूसी करते हैं इमरान खान। दोनों के बीच गरमाया माहौल। इजरायली बमबारी में 32 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। सीमावर्ती शहरों में अब नहीं है इलाज की कोई व्यवस्था। दक्षिण कोरिया ने रूसी राजदूत को तलब कर रक्षा संधि पर जताया विरोध, कहा उत्तर कोरिया से हालिया समझौता हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी भारतीय टीम। संजू सैमसन को आज मिल सकता है मौका। अजेय दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के करीब, गत चैंपियन इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सुपर 8 में दर्ज की दूसरी जीत। फुटबॉल में स्पेन की युवा ब्रिगेड ने इटली को 1-0 से हराया। रिकार्डो कालाफियोरी ने दागा आत्मघाती गोल। गत चैंपियन इटली को हराकर स्पेन पहुंची नॉकआउट चरण में।